जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 12 आर्ट का विषय राजनीति विज्ञान भाग अध्याय पहला शीत युद्ध पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में जो हम पहले पढ़ रहे थे, इसकी क्या परिभाषा है, इनका प्रयोग कैसे हुआ, पहली बार किस तरह से ये शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई थी। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के उद्भव, शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई या इसकी शुरुआत कैसे हुई। उद्भव। तो इसके दो मत हैं। कितने हैं? दो मत हैं, दो विचार हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई। दो मत है। पहला मत है वो ये है कि 1917 में, तब 1917 में बोल्शेविक जो क्रांति हुई, उस क्रांति के जो समर्थक थे वो समर्थक थे आंद्रे फॉन्टेन और दूसरे थे वो लुई हाले। कौन थे? लुई हाले। इन दो के अनुसार शीत युद्ध की उत्पत्ति है जो बोल्शेविक क्रांति से हो चुकी थी या उसकी भूमिका वहां से तैयार हुई थी। और दूसरी जो उत्पत्ति का कारण है वो कारण दिया गया है आपका चर्चिल। कौन सा? चर्चिल का फुलटन भाषण। कौन सा? फुलटन भाषण। चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और उनका फुलटन भाषण था वो 5 फरवरी 1946 में हुआ। कब हुआ? 5 फरवरी 1946। ये फुलटन भाषण, फुलटन एक जगह का नाम है, हॉल का नाम है उसके, जो जिसमें उन्होंने कहा था कि संपूर्ण यूरोप पर एक लौह आवरण छा गया है और स्वतंत्रता की दीप शाखा प्रज्वलित करने तथा ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए यूके और यूएसए का गठबंधन जरूरी है। इन्होंने कहा था यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। कौन सा? यूनाइटेड किंगडम। और यूएसए यानी ब्रिटेन व अमेरिका का गठबंधन। क्या? गठबंधन। और इसका कारण इन्होंने बताया था, गठबंधन का कारण बताया था कि एक तो ईसाई सभ्यता, क्या? ईसाई सभ्यता की सुरक्षा, क्या? सुरक्षा के लिए इनका गठबंधन जरूरी है। और दूसरा कारण इन्होंने बताया था कि स्वतंत्रताएं रखनी है। क्या रखनी है? स्वतंत्रता की विचारधारा। क्या? विचारधारा को जीवित रखना है। क्या रखना है? जीवित रखना है। क्या रखना है? जीवित रखना है। इसके लिए ब्रिटेन और यूके की है जो गठबंधन की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये शीत युद्ध के उद्भव के कारण बने। अब शीत युद्ध के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे ये आगे बढ़ता गया और शीत युद्ध है जो 1992 यानी दिसंबर 1991 तक ये शीत युद्ध निरंतर विश्व पर चलता रहा। विश्व शंकित था। विश्व में है जो आपस में एक राष्ट्र के प्रति दूसरे राष्ट्र के प्रति शंकाएं थी और इस तरह से ये विश्व के है जो चलता रहा। और सोवियत संघ के विखंडन के बाद ये है जो पूर्ण रूप से चलते रहे। अब है शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई। शीत युद्ध की घटनाएं, शीत युद्ध की घटनाएं। जो पहली घटना थी वो घटना ये थी कि मार्च 1946 में चर्चिल का भाषण हुआ। ठीक है, मार्च में इसका चलता रहा था। तो फुलटन भाषण, क्या? फुलटन भाषण से इसकी शुरुआत है 1946। कब? 1946 में। दूसरा था अप्रैल 48 में
यूएसएसआर द्वारा बर्लिन की घेराबंदी कर दी गई। क्या कर दी गई? अप्रैल 1900 या इसको लिखो बर्लिन की घेराबंदी यूएसएसआर द्वारा बर्लिन की घेराबंदी बर्लिन की घेराबंदी ये थी अप्रैल 1946 अप्रैल 1948। तीसरी जो घटना घटी इसके बाद वो जर्मनी का विभाजन हुआ। क्या था? जर्मनी का विभाजन 1949 में। कब? 1949 में जर्मनी का विभाजन हुआ। कब हुआ? 1949 में जर्मनी का विभाजन। फिर है हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप हुआ। क्या हुआ? क्या था? हंगरी एक स्वतंत्र गणराज्य था। हंगरी में यूएसएसआर का हस्तक्षेप। क्या हस्तक्षेप? ये घटना घटी थी आपकी, वो थी 1956। कब? 1956। और उस समय यूएसएसआर का राष्ट्रपति था, वो था खुश्चेव। कौन था? खुश्चेव। फिर आपकी जो घटना घटी थी वो थी 1956 में स्वेज नहर का संकट। क्या? स्वेज नहर का संकट 1956 में। ये भी कब था? 1956 में। फिर 1960 में U2 विमान कांड हुआ। क्या हुआ? 1960 में U2 विमान कांड हुआ 1960 में। इसमें एक विमान का अपहरण हो गया। क्या हो गया? यूएसए का जासूसी विमान यूएसएसआर में पकड़ा गया। किसका? यूएसए का, अमेरिका का विमान जासूसी के आरोप में यूएसएसआर द्वारा पकड़ा गया। क्या किया गया? पकड़ा गया था। 7वें नंबर पर आपका आया है वे ऑप्टिक्स संकट 1961 में। कब? 1961 में है जो वो था आपका बे ऑप्टिक्स में संकट। ये था आपका 1961 में। इसमें हुआ क्या था? ये जो गाड़ी थी यूएसए का क्यूबे में हस्तक्षेप हुआ। क्या हुआ? यूएसए का क्यूबा में हस्तक्षेप जिससे तनाव बढ़ा। 8वें नंबर पर जो घटना घटी थी वो था बर्लिन की दीवार खड़ी की गई 1961। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बर्लिन की दीवार खड़ी करना। क्या है? बर्लिन की दीवार खड़ी करना। ये यूएसएसआर की तरफ से की गई बर्लिन की दीवार बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य। यह था जर्मनी का विभाजन। क्या था? जर्मनी का विभाजन। और ये 1961 की घटना है और शीत युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आपका प्रश्न भी आएगा बर्लिन की दीवार कब बनी या जर्मन का विभाजन कब हुआ और जर्मनी का एकीकरण कब? 89 में जो जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी जो पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया जाए। क्या सा? पूर्वी और
यूएसए का प्रभाव था। ये है जो इनका एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। फिर 62 में एक युद्ध का चरम बिंदु आया, जब शीत युद्ध के बाद पुनः परमाणु है जो संकट का आने की एक संभावना या आशंका जताई गई थी, वो था क्यूबा का मिसाइल संकट। क्या था? क्यूबा का मिसाइल संकट। क्या था? क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 में। कब? 1962 में रूस ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे जो क्या हुआ कि अमेरिका की रेंज में वो आ गया, टारगेट में। अमेरिका है जो रूस के टारगेट में आ गया, इसलिए दुनिया में तनाव बढ़ा। अमेरिका ने अपने युद्धपोत विमान भी भेज दिए जो परमाणु हथियारों से लैस थे, और दुनिया बड़े तनाव में या संकट में थी कि अगर इनके बीच युद्ध हुआ तो ये सिर्फ परमाणु बमों से लड़ा जाएगा, परमाणु शक्ति से लटका जाएगा और विश्व सभ्यता नष्ट होने के कगार में थी। उस समय क्यूबा संकट के टाइम कैनेडी और जॉन एफ कैनेडी यूएसए का राष्ट्रपति था, और क्रुश्चेव यूएसएसआर का राष्ट्रपति था। ये है जो इन दोनों के बीच है जो युद्ध हुआ वर्सेस ये, और ये शीत युद्ध का चरम था। सबसे बड़ा प्रश्न है शीत युद्ध का चरम। क्या था? चरम संकट तनातनी का सबसे अधिक माहौल इस समय हुआ था कि जब पता था कि दुनिया कब संकट में पड़ जाए, परमाणु हथियारों की चपेट में आ जाए, और यह भी था कि किसी भी क्षण युद्ध की स्थितियां बन सकती हैं। फिर 1968 में, तब 1968 में चेकोस्लोवाकिया में यूएसएसआर ने हस्तक्षेप किया। क्या? हस्तक्षेप किया था 1968 में। कब किया था? 1968 में चेकोस्लोवाकिया ने यूएसएसआर पर हस्तक्षेप किया था। इसी तरह यूएसए ने पहली बार है जो चाइना का दौरा किया। यूएसए का राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति निक्सन। कौन? निक्सन। ये भी एक बड़ी घटना थी। चाइना साम्यवाद से समर्थन लेने के लिए या राजनीतिक है जो और कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए चाइना का दौरा किया गया था 1972 में। चीन यात्रा। क्या? चीन यात्रा ये विश्व के तनाव में था 1972 में, और चीन पहली बार शीत निद्रा से बाहर आया। चीन के लिए भी एक बड़ी घटना थी। चीन पहली बार शीत निद्रा से बाहर आया। क्या आया? चीन शीत निद्रा से बाहर आया। अर्थात शीत निद्रा का मतलब है अब तक चीन का किसी भी बड़े वैश्विक देशों से संबंध नहीं था कूटनीतिक। यहाँ से चीन की विदेश नीति शुरू हुई और चीन ने जो दुनिया से संपर्क साधना स्थापित किया, इसको कहते हैं शीत निद्रा। क्या कहते हैं? चीन का विदेशों से या बड़ी महाशक्तियों के साथ गठबंधन, कूटनीति के संबंध, राजनीति के संबंध, व्यापारिक संबंध या किसी भी तरह से जो वैदेशिक संबंध जब चीन ने अपनी विदेश नीति की घोषणा की, इसको कहते हैं शीत निद्रा। और ये शुरू हुआ था यूएसए के राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा के दौरान। चीन भी है जो पहली बार आया बाहर। फिर है 1973 में हेल्सिंकी का समझौता द्विधांत का चरम। क्या? 12 नंबर पे है हेल्सिंकी। कौन? हेल्सिंकी। हेल्सिंकी समझौता ये है आपका 1973 में। 1973 में द्विधांत का चरम। अब द्विधांत
क्या है ये भी समझो। दिदांत का अर्थ है, ये सबसे पहले आप इस दिदांत का अर्थ समझो कि इसका अर्थ क्या है। तो दिदांत एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तनाव में शिथिलता। क्या है ये? फ्रेंच शब्द है दिदांत। क्या है? दिदांत, जिसका है तनाव में शिथिलता, तनाव में शिथिलता, शिथिलता अर्थात तनाव में कमी। क्या? तनाव में कमी, तनाव में शिथिलता यानी तनाव में कमी। और अब जो ये था कि तनाव में शिथिलता का अर्थ ये है कि यूएसआर और यूएसएसए के बीच, यूएसएसआर और यूएसए के बीच तनाव में कमी, तनाव में कमी यानी अब वो मित्रता की ओर चलने का मूड बना रहे थे। इधर मित्रता की ओर उनका विचार हुआ, मित्रता की और उनका विचार हुआ। शीत युद्ध के दो ही ध्रुव थे, स्तंभ थे, यूएसए और यूएसएसआर। ये है जो इनका। कल हम इनके आगे की घटनाओं का वर्णन कराएंगे तनाव दिदांत के आगे का। धन्यवाद।